हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 तक कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत करते हैं। 20 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो 21 भी कर लिया था हम लोगों ने। 22 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। पहली फाइल हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 21 तक कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए सभी लोग, आप लोग सभी लोग। तो यहां से बताओ, ए किसी काम का एक तिहाई इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो क्या सभी ने इसको सोल्व कर लिया है क्या? मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। किसी बच्चे से नहीं हो तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 और 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी अगले 3 दिन तक। अभी थोड़ी देर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अभी कर लेते हैं। चलो पहले 22 नंबर अपने पास 16 नंबर एक बच्चे को प्रॉब्लम आई क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। ध्यान से समझने की, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब ये वाला और वो वाला। 16 नंबर और 23। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको आप लोग छोड़ दो, ये इधर चला जाएगा कोने में खुद ही अपने आप। तो आप लोग एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए वापस से। मान लो ऐसा जो क्वेश्चन अगर अपने पास आता है कभी भी, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे, ध्यान से समझना, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी उस काम को 25 डेज में फिनिश कर रहा है। ए 20 डेज में, बी 25 डेज में, दोनों ने काम करना शुरू किया। अब ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना सब लोग। मैं यहां पर यह आपको समझाना चाह रहा हूं, ए किसी काम को 20 डेज में और बी इस काम को 25 डेज में अगर फिनिश कर पाए तो ये चीज आप लोग याद रखिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पर अपने पास वो बोलता है दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने, और जैसे ही काम करते हुए 5 दिन हुए थे, 5 डेज जैसे अपने पास हुए, तब वहां से बी छोड़कर भाग गया। रिमेनिंग वर्क अगर ए ने किया है तो बताइए ए इस काम को कितने दिन में, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग, दोनों ही 16 और 23 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग गलती से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। 16 नंबर भी वही है, 23 नंबर भी वही है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से सीखने की कोशिश करना। मैं अब आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार समझाऊंगा अच्छे से। कोशिश करना समझने की कि यहां पर अपने पास ए किसी काम को 20 डेज में, बी 25 डेज में, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इसका 1 डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/20, और इसका 1 डे वर्क कितना होगा, तो ये होगा 1/25। एक ए का एक दिन का काम 1/20 है, बी का एक दिन का काम 1/25 है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इन्होंने कितने दिन काम किया? यहां से यहां तक इन्होंने कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक इन्होंने जो काम किया है, ए ने काम किया है 5+x डेज। 5 दिन तो इसके साथ काम किया है, x दिन अकेले ने काम किया है, तो 5+x डेज काम किया है। और बी ने कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर बी ने 5 दिन काम किया और छोड़कर चला गया। अगर मैं ए की बात करूं, ए ने काम किया 5+x डेज, बी ने काम किया 5 दिन। तो यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इसका एक दिन का काम अगर 1/20 है
तो कोई कहे कि इसके 2 दिन का काम बताओ तो 2 से गुना कर दो, कोई कहे कि इसके 3 दिन का काम बताओ तो 3 से गुना कर दो, कोई कहे इसके 4 दिन का काम बताओ तो 4 से गुना कर दो। जब एक की वैल्यू आपके पास है तो कितने की भी वैल्यू आप लोगों से पूछे वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए तो मार्केट में ही होता है, एक शर्ट की प्राइस अगर 300 रुपए है तो आप 5 शर्ट की भी निकाल सकते हो, 7 की भी, 10 शर्ट की भी। तो एक का बना लिया, एक दिन का काम 1/20 है तो काम कितने दिन किया उससे गुना कर दो, 2 दिन काम करे तो 2 से, 3 दिन काम करे तो 3 से, इसने काम किया 5 + x डेज तो इंटू कर दिया हम लोगों ने 5 + x से। इसका अपने पास एक दिन का काम 1/25 है बी का, और इसने काम कितने दिन किया तो आप कहोगे सर 5 दिन, तो 5 से गुना। ये काम किया ए ने, ये काम किया बी ने, और टोटल काम अगर हो गया है तो फ्रैक्शन में टोटल वर्क हमेशा मानकर चलते हैं एक। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो यहां से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो एलसीएम बताइए कितना आ गया है 100, 20 से कितनी बार 5 बार, 5 से अपने पास 25 और 5 से 5x, 25 से 4 बार तो अपने पास ये आ गया 20 और बराबर में अपने पास 1। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये आ गया 5x प्लस अपने पास 25 इक्वल्स टू अपने पास 100 है। तो मुझे बताइए 5x का मान 45 आएगा ये दोनों को जोड़ने पर। 5x का मान क्या 55 आ गया है क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 में 5 का भाग अगर दोगे तो आंसर कितना आ गया 11 डेज। ये अपने पास इस क्वेश्चन को सोचने का, करने का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है और बी इस काम को 25 डेज में फिनिश करता है। ऐसे क्वेश्चन में पहले से गिवन है। और क्या गिवन है सर क्वेश्चन में वो बताइए। और गिवन है कि दोनों ने 5 दिन साथ काम किया, बी छोड़कर चला गया, तो ए रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा ये अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से एलसीएम जो आ जाएगा क्या वो 100 आ जाएगा क्या? हम लोग एलसीएम वाले तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं जो अभी तक सीखते हुए हम लोग आ रहे थे। तो जैसे ही एलसीएम अपने पास आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल हमें 100 पेड़ लगाने हैं। मुझे बताइए 100 पेड़ अगर ये 20 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। और ये 100 पेड़ 25 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा? 4। मुझे बताओ एलसीएम 100 और 5 और 4 कहां से लिख दिया? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सीट अंकित ध्यान नहीं मिली है क्या अभी? सीट तो भाई मैंने कल ही बोल दिया था कि डाल दो भाई। सीट क्या अभी नहीं डली है क्या? बताना मुझे। सीट तो कल सुबह ही मैंने 11-12 बजे उनसे डलवा दी थी। सीट नहीं मिली है क्या? बताना। मिल गई है ना? डाल डल गई है, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं मिली वो ढूंढो भाई। आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं सीट आपके घर पर नहीं आएगी, बाई कुरियर नहीं आएगी, ध्यान रखना। डाक से नहीं आएगी, पोस्ट से नहीं आएगी। आपको इस ऐप पर ही देखनी पड़ेगी कंटेंट में जाकर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को मिल गई, 2 को नहीं मिले, 5 को मिल गई, 3 को नहीं मिले। तो जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो ध्यान दो। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 100, 5 और 4 अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो याद रखना कि यहां पर उन्होंने काम कितने दिन किया? 5 दिन। एक दिन में दोनों कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो आप कहोगे सर 9। एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो 5 दिन में कितने लगा देंगे? एक दिन में 9 तो 5 दिन में 45। टोटल पेड़ 100 लगाने थे, उसमें से पहले 5 दिन में 45 ट्रीज अपने पास लग गए। 45 कहां से आया मैं फिर से समझा देता हूं। एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 9 और 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो 45। बचा कितना? तो अपने पास आप कहोगे सर 55। ये पेड़ बी तो छोड़कर भाग ही गया है, ये बचे हुए पेड़ किसको लगाने हैं? ए को लगाने हैं। तो ए एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा रहा है तो 55 पेड़ लगाने के लिए क्या 11 डेज लग जाएंगे क्या? तो बेसिक तरीका भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि इस टाइप से होता है, या एलसीएम वाले तरीके से आप लोग कैसे करोगे ये समझा दिया है। बोलो ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग देखिए अब करने की कोशिश करते हैं 16 नंबर और 23 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम है तो मैं 16 करवा देता हूं, उससे आपको 23 भी क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए। ए और बी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान से समझना, ए किसी काम को 10 डेज में और बी उस काम को 5 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये लीजिए।
दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ध्यान से समझना, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद जैसे ही 2 दिन हुए किसके स्थान पर एक करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है और अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। बी के स्थान पर सी आ गया तो बचा कौन, ए और सी, और काम कितने दिन में फिनिश कर दिया, 3 डेज में फिनिश कर दिया। तो अकेले सी उस काम को 60% भाग कितने दिन में करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ना ना कोई दिक्कत नहीं अजय। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। पहला काम होता है 10 का और 5 का एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 10 ही आ गया है। ये पेड़ लगाएगा 1 और ये पेड़ लगाएगा 2। यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताइए कि क्या अपने पास एलसीएम 10 और 1 और 2 कहां से आ गया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो हम लोगों को समझ में है। बिल्कुल। ए और बी ने पहले दिन कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर ए और बी ने यहां से यहां तक 2 दिन काम किया है। तो एक दिन में दोनों मिलकर पेड़ लगा रहे हैं 3, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? जैसे ही एलसीएम आ जाए, आपको कंप्लीट मानकर चलना है कि टोटल काम अपने पास 10 है, उसमें से अगर अपने पास यहां पर 2 दिन में ये 6 पेड़ लगा चुके हैं, तो पेड़ बचे कितने? यहां से यहां तक अगर 6 पेड़ लग गए हैं तो आगे पेड़ कितने और लगेंगे? तो आप कहोगे सर 10 में से अगर 6 लग गए तो अपने पास 4 पेड़ बचेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, 4 कहां से आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं। 10, 1 और 2, एक दिन में 3 पेड़, तो 2 दिन में पेड़ लग जाएंगे अपने पास 6। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा। 4 पेड़ किस किस ने लगाए? ए और सी ने लगाए 3 दिन में। ए और सी ने 3 दिन में लगाए, तो 4 में 3 का अगर भाग दे दोगे तो क्या ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? भाई ए की तो हम लोगों को पहले से ही पता है 1 है, और ए और सी की अपने पास सी की यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको सोल्व करेंगे। ए की तो हम लोगों को पहले से ही पता है 1, 1 प्लस सी बराबर 4/3 अगर है तो सी की एफिशिएंसी 4/3, घर जाकर 1 माइनस होगा, और एलसीएम 3 लेकर माइनस करोगे तो 1/3। तो सी की एफिशिएंसी यहां से 1/3 आगे, ध्यान रखना। और टोटल काम करना होता तो 10 में ही भाग दे देते हम लोग 1/3 का। लेकिन मुझे बताओ टोटल काम करना है, काम का 60%। आप कहोगे सर 60% करना है, तो 10 का टोटल काम अपने पास 10 है, ये रहा। उसका टोटल नहीं करना, उसका 10% कहे तो 10%, 60% कहे तो 60%। तो हमें टोटल 10 पेड़ लगाने हैं 6। तो आप कहोगे सर 6 पेड़ लगाने हैं, और ये पेड़ किसको लगाने? सी को लगाने हैं। तो सी की एफिशिएंसी का भाग दे दो, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया? तो ये था अपने पास। जिस बच्चे को, देखिए मैंने बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं, तो एक बार मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। जिस बच्चे के फिर भी नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट करके तो वापस रिकॉर्डेड बैच में आप वापस देख ही सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। एक बार मैं बिल्कुल स्लो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वाले बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। कल से मैं आपको ये बात समझाते हुए आ रहा हूं, तो हो सकता है 1-2% बच्चों को बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो रिकॉर्डेड बैच को रिपीट करके देख लेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। तो 23 नंबर भी यही है। 25 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए, यही है क्या? ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए। 24 नंबर ये 21 वाला रिपीट हुआ था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश कीजिए। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 डेज में, इधर लिख देता हूं, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं 18 डेज में। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर इस काम को 12 डेज में।
तो पहली बात मुझे बताइए कि अपने पास एलसीएम तो क्या आप लोग ले लोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा, ध्यान से समझना, वो अपने पास सर 180 आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? पहला व्यक्ति जो पेड़ लगाएगा वो तो अपने पास लगाएगा 10, दूसरा व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 12, और तीसरा व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 15। इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं 10, 12 और 15, तो ये कह रहा है कि सभी लोग मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 180 को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ये टोटल काम 180 है और ये अपने पास आ गया 37, इससे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 180 अपॉन 37। याद रखना 180 अपॉन 37 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें दो बार तो अपने पास इधर अगर ऐड किया तो 37 आ गया, लेकिन इनको अगर आप लोग ऐड करते हो तो दो बार अपने पास देखिए ए आएगा, दो बार बी आएगा और दो बार अपने पास सी आएगा। तो इनसे दो दो बार काम थोड़ी ना करवाना है बेचारों से, एक एक बार ही करवाना है। जब डबल टाइम काम कर रहे हैं तब 37 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो मुझे बताओ 37 होगी या 37/2 होगी? तो आप खुद ही कहोगे सर 37/2 होगी, क्योंकि इधर ऐड किया तो 37, इधर बी भी दो बार है, सी भी दो बार है और ए भी अपने पास दो बार है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 37/2, तो 180 टोटल वर्क है। उसको डिवाइड कर दो आप लोग किससे? 37/2 से। 2 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो 360 बट्टे अपने पास 37 अपने पास हो गया है। ये 370 से 10 कम है, तो क्या 9 से 27 बट्टे अपने पास 37, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब चीजें आप लोगों ने समझने की शुरुआत कर दी होगी। किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, किस टाइप से हम लोग कर रहे हैं, ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर एक साथ मिलकर हम लोगों से पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 26। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी में, एसएससी में, मतलब अपने रेलवे वाले एग्जाम्स में भी, और इनमें क्वेश्चंस ऐसे कभी कभार आसान क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए कीजिए। बल्कि तब प्रोबेबिलिटी थोड़ा मुश्किल लगेगा, जब 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे फिर बाद में वो आसान लगेगा। बाकी कोई चैप्टर मुश्किल लगेगा नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी और सी मिलकर 56 डेज में, और सी और ए मिलकर 70 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 डेज में फिनिश कर रहे हैं। देखिए बी और सी मिलकर इस काम को 56 डेज में, 56 डेज में, और सी और ए मिलकर इस काम को 70 डेज में। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए अब हमें 70 का डबल कर दोगे अपने पास 140, 140 का 3 गुना 420 में क्या भाग जा रहा है क्या इसका? 56 14 से अपने पास जा रहा है, नहीं जा रहा है 840। तो इसमें थोड़ा सा एलसीएम लेने में हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि एलसीएम हम लोग क्या लें। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एलसीएम आता है तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहां पर कॉमन फैक्टर जो अपने पास है, जैसे इसके अंदर कॉमन तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। ये 2 गुना 5 गुना 7 अपने पास है, ये 8 गुना अपने पास 7 है, और ये 8 गुना अपने पास 5 है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो 2 की सबसे बड़ी पावर अपने पास 8 है, 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5 है, और ये कितना है? 7 की सबसे बड़ी पावर 7 है। ये लो एलसीएम फिर हम लोग ऐसे लेते हैं। तो एग्जाम में दोनों संख्याओं में मैं बता चुका हूं, छोटी संख्याओं में भी आ सकता है, बड़ी संख्याएं भी आ सकते हैं। छोटे नंबर में तो अपने पास बड़े नंबर को डबल ट्रिपल करते जाते हैं। बड़ा नंबर आ जाए तो फैक्टर तोड़ लो और उसके बाद 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो उठा लो, 5 की मैक्सिमम पावर है वो उठा लो, 7 की मैक्सिमम पावर है वो उठा लो। एक बच्चा कहेगा सर 11 की मैक्सिमम पावर उठा ले क्या? तो भाई 11 की पावर इसमें है ही नहीं। जो नंबर दिखाई देते हैं चाहे एक में ही हो, कॉमन होना जरूरी नहीं है, एक में भी कहीं पर हो तो उसी की मैक्सिमम पावर दिखाई देगी, वो आपको लेना है। बोलिए ठीक है क्या? इसमें समझ लो धीरेन्द्र, पिछले में नहीं आया तो पिछले में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना कि अपने पास मैक्सिमम पावर उठानी है। पहले फैक्टर में तोड़ लिया, 2 की मैक्सिमम पावर तो 3 है मतलब 8,
5 की 1 की है, 7 ही है, तो 8 गुना 5 का अगर भाग दोगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 7। 56 का 8 गुना 7 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। और 70 का अगर भाग दोगे आप लोग यहाँ पर 7 गुना 5 35, 35 गुना 2 70, 4 कॉमन आ जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। बताइए आप लोग, ये मैंने 7 5 4 कहां से लिख लिया और एलसीएम कहां से आया, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए कि बिल्कुल ठीक है क्या, ये तो मैं आपको पिछले 3 दिन से, आज थर्ड डे अपना चल रहा है, 3 दिन से ये काम करता हुआ जा रहा हूं, लेकिन वहां पर मैं साथ ही आपको तैयार कर रहा हूं कि बड़ा नंबर भी कभी आ जाए बीच बीच में तो उनका एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। यहां पर अपने पास सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास ये होगा 16, और 16 में 2 बार तो अपने पास ए आ गया, 2 बार अपने पास बी आ गया और 2 बार अपने पास सी आ गया, ए बी और सी। यहां पर देखिए एक बच्चा है हेमंत जैसे, तो हेमंत को आप मुझसे 2 क्यों नहीं लिए, हेमंत कुमार आपको पढ़ने में मुझसे हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी। एक ही टाइप के बच्चे होते हैं जो मुझसे कभी भी मैथ्स नहीं समझ पाते, और उसमें से भाई आप हो, उसमें से बढ़िया बच्चे सबसे आप ही हो जो मुझसे मैथ्स नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनते हो ही नहीं, आपको जो पूछना होता है वो पूछते ही हो, चाहे उसको मैं 4 बार बता दूं भाई। आपका जो क्वेश्चन पूछना होता है उसको चाहे कुछ भी हो जाओ, सूरज गिर जाए, धरती फट जाए, आसमान कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिमाग में एक बार बन चुका उसको पूछते ही हो, अगले की आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते। और यहां पर क्लास में क्या होता है, टीचर की ज्यादा सुननी पड़ती है, खुद की कम बतानी पड़ती है, तभी आप लोग मुझसे मैथ सीख पाओगे। जिन बच्चों को लगता है कि मैं ही मैथ्स यहां पर पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, ये भी, आप कभी मुझसे गणित नहीं पढ़ पाओगे हेमंत भाई, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। मैंने 2 बार रिपीट, देखो पहली बात तो ये बात रिपीट करने की नहीं है, क्योंकि एलसी मैथ्स से बचपन से आपको आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है यार मैथ्स के किसी बच्चे का लेवल कितना भी नीचे हो सकता है, तो मैं उस बच्चे को पूरी बात बताऊं, तो मैंने कहा फैक्टर में तोड़ना, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 8, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, मैं बताकर वहां से चला गया। फिर मुझे लगा यार किसी बच्चे के दिमाग में ये भी बन रहा होगा कि 11 की पावर क्यों नहीं ली, तो मैंने 11 की पावर क्यों नहीं ली, तो उसको भी मैंने बताया कि यहां पर 11 जब तक नहीं होगा तभी आप लोग, होगा तो लोगे, नहीं होगा तो नहीं लोगे। फिर मैंने साथ ही ये भी बताया कि कॉमन होना जरूरी नहीं है। फिर मुझे लगा यार फिर से कोई बच्चा भूल गया होगा, वापस मैंने पूरा वीडियो आप रिवाइज करके देखना हेमंत कुमार भाई, मैंने वापस फिर बताया कि भाई 2 की पावर देखिए, फिर मुझे लगा कि कहीं 8 में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कहा 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 यहां पर ले लिया, 2 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर 7 की, तो ये चीज 2 बार मैं बताकर आया, और तीसरी बार फिर से आपका वही क्वेश्चन है सर 2 क्यों नहीं लिया, मैक्सिमम पावर लेनी है, तो मुश्किल होगा भाई आपके लिए, देखिए। फिर मैं इस टाइप के बच्चों को एक काम करता हूं, मेरे पास सीधा सा इलाज है यार, इसको इग्नोर कीजिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चे जो सुन रहे हैं उनको तो पढ़ाऊं मैं। अब और तो क्या कर सकता हूं बताओ, दो आप एक बार रिवाइज करके देखना हेमंत, वीडियो को खत्म होने के बाद आप देखना, मैंने आपको 2 बार बताई ये बात, और फिर आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, a प्लस बी प्लस सी जो है, मैं तो खुद ही मेरी तरफ से सारी चीजें बताता हूं, हर पॉइंट में बताता हूं, 2 2 बार मैंने बताया, a प्लस बी प्लस सी का 8 होगा। यदि c का आपको काम देखना है कि c को, उस कार्य को अकेला पूरे करने में कितने दिन लगेंगे, तो c का अगर आपको देखना है तो आप लोगों को c का अगर चेक करना है कितने दिन, तीनों का पूछता तो इसमें 8 का भाग दे देते 35 आंसर, लेकिन c का अगर पूछा है तो आप लोग a और b का देख लो, मुझे बताओ ए और बी मिलकर इस काम को ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास 7 है और तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो सी की क्या एक ही होगी क्या, और हमें सी का ही पता करना है, क्योंकि अपने पास सी के लिए इसने पूछा है, तो सी के लिए 1 का भाग दे दो, तो क्या आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 280, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई चीजों पर, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं आपको कह रहा हूं, उन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर हम लोग आगे धीरे बढ़ पाएंगे, और धीरे बढ़ पाएंगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा बताइए। इतने आसान क्वेश्चंस को भी मैं 2 2 दिन में करवा रहा हूं, स्लो में आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे फिर भी आप लोग सुनने की कोशिश नहीं करोगे तो मुश्किल होगी भाई।
मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगी। ए और बी मिलकर 2/5 भाग 12 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम का 2/5 भाग 12 डेज में फिनिश करते हैं हम लोग। तो बताओ क्या उधर जाकर पलट जाएगा क्या? 2/5 भाग 12 डेज में। बी और सी मिलकर 16 से 2/3 का परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है 1/6, जिसको परसेंटेज पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज ही पढ़ाऊंगा। तो अभी तो 16 × 3 48 और 2 50, 50/3, और परसेंटेज के कारण अपन में 100 लिख लो। तो ये किसी काम को 10 दिन में। सी और ए मिलकर 13/30 काम, सी और ए मिलकर 13/30 काम फिनिश कर रहे हैं कितने दिन में? 13 डेज में। ये लीजिए। तो ये बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो यहां से अपने पास 2 से कट जाएगा 6 बार, तो ए और बी तो अपने पास 30 डेज में फिनिश करेंगे। ये लीजिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में फिनिश करेंगे। यहां पर ये जो अपने पास होगा 50 से कट गया 6 बार, और 6 अगर आगे चला जाएगा तो मैं यहां पर बी और सी मिलकर इस काम को 60 डेज में फिनिश करेंगे, और सी और ए मिलकर इस काम को आपको पता होगा ये 30 से गुना और 13 का भाग दोगे तो ये भी अपने पास 30 डेज आ जाएगा। ये लीजिए, पहला काम होता है एलसीएम, जो कि मुझे बताओ क्या 60 आ गया है क्या? और 60 अगर आ गया तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। ये कितने पेड़ लगाएगा? 1। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। इन सभी को अगर ऐड करो तो 5 आ रहा है, लेकिन उस 5 में 2 बार तो ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार अपने पास सी आ रहा है। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 5/2 ट्रीज लगाएंगे तीनों मिलकर, और तीनों का ही पूछा है तो तीनों के लिए 5/2 से अगर भाग दोगे तो 5 से 12 बार, और 12 गुना 2 अपने पास 24। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग यहां पर ना ना त्रिभुवन पांडे जरूरी नहीं है, उसमें जो 2 4 5 क्वेश्चन मैं फाइल में चेंज करता हूं, नए क्वेश्चन जैसे 23 में आया हुआ एक आधा इस फाइल का, जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन 23 में आया तो मैं अपलोड कर लेता हूं। बाकी आपको वापस निकलवाने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन अलग देखो उसको आप लोग वहां पर नोट कर लिया करो, बाकी वही रखिए। ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, जैसे CHSL 2023 में एक क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, तो इसको हम लोगों ने इस फाइल में उठाकर ले आए हैं। फाइल को थोड़ा थोड़ा अपडेट हम लोग करते रहते हैं। A can complete a task in the same time in which B and C work together. If A and B could complete it jointly in 10 days and C alone in 50 days, then B could complete it independently. यहाँ पर ए काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। तो ध्यान रखना अगर टाइम बराबर होगा तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी। ये बात आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यदि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर टाइम बराबर हो तो यहां पर याद रखना अपने पास यहां पर एफिशिएंसी भी बराबर होगी। बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पाए हैं। राम बाबू इसके लिए वहीं पर आप कॉल पर बात कीजिए भाई, इस चीज के लिए वहीं पर आप बात कीजिए। ए एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए किसी काम को फिनिश कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन। ए और बी मिलकर 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में। ए और बी मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 दिन में, और सी इस काम को 50 डेज में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एलसीएम अपने पास 50 है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल एलसीएम सर 50 है।
तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 1। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 और 1, क्या आप लोग ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग बताइए यहां पर। तो इसने अपने पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। 5 और 1 उम्मीद है समझ पाए होंगे, और ए उतना ही समय ले रहा है जितना बी प्लस सी। तो टाइम अगर कभी बराबर हो तो उनकी क्षमता भी बराबर होती है। तो टोटल तीनों की क्षमता है 6, टोटल तीनों की जो एफिशिएंसी वो 6 है। तो इसका मतलब बराबर बराबर अगर है तो इसकी भी 3 होगी, और इसकी भी जो क्षमता होगी दोनों की, क्या वो 3 होगी? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर टोटल आपके पास 6 है, यदि अपने पास कभी भी टोटल अगर मान लीजिए अपने पास 6 है, उसमें ए की भी उतनी ही है जितनी बी प्लस सी की है, तो क्या 3 और 3 ही होगी? 3 और 3 कहां से आए, एक बार हाँ ना मिलकर बताइए, समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 3 और 3, क्योंकि टोटल 6 है और एक की भी उतनी है जैसे टोटल 100 होती, और आप बराबर बराबर अगर बांटते तो पहले का भी 50 होता और दूसरे का भी 50 होता। ये मैं आपको वापस समझा देता हूं। अगर टोटल 60 होता, 60 को बराबर बराबर बांटना है तो 30 और 30। टोटल 500 होता तो 500 को बराबर बराबर बांटना है 250 और 250। तो यहां पर टोटल 6 है, 6 को बराबर बराबर अगर बांटना है तो क्या 3 और 3 ही होगा क्या? जहां पर हमें सी के अलग से भी पता है 1 होगी। टोटल 3 है, सी के अगर 1 है अपने पास यहां पर, और टोटल 3 है, तो क्या बी की एफिशिएंसी 2 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 2 होगी। बी अकेले इस काम को, बी को अकेला अगर काम करना पड़ जाए, और जैसे हमें बी की एफिशिएंसी पता लगी कि एक दिन में 2 पेड़, तो 50 पेड़ लगाने के लिए क्या 25 दिन लग जाएंगे? ये अपने पास आंसर होगा सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को जो दिक्कत थी 28 नंबर में, वो कह रहा था शुरुआत में सर प्रॉब्लम है। बताइए भाई अच्छे से समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29। तरीके अलग हो सकता है, हमें तरीका अलग हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। आंसर तो सेम आ गया तो बिल्कुल ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर ए बी सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को फिनिश करते हैं 3 दिन में, बिल्कुल ठीक है। ए और सी मिलकर 4.5 दिन में। ए और सी मिलकर 4.5 का मतलब क्या 9/2 ही होगा क्या? इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया है भाई, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आसान है। 4.5 है, पॉइंट हटाया एक 0, 5 से कट गया 9 बार, और 5 से कट गया 2 बार। बी और सी मिलकर इस चीज को 11/2 दिन में, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि ये बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर पहला जो काम होगा वो होगा अपने पास एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 11 × 9 99। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा 33। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो इसका भाग दोगे 9/2 का, तो ये पेड़ लगाएगा 22। और ये कितने पेड़ लगाएगा? बी और सी का अगर 11/2 का भाग दोगे तो ये अपने पास लगाएगा 18।
सी अकेला काम कितने दिन में फिनिश करेगा, तो अपने पास इन सभी को जोड़ोगे तो सी अकेला 2 बार आ गया है और यहां पर एक बार घटा दोगे तो 7 बचेगा, तो 99 में 7 का भाग दे दो। यहां पर दूसरा तरीका आप लोगों से हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहा 7 कहां से आया, तो ए और सी की एफिशिएंसी अगर मुझे बताइए 22 है, ए और सी की एफिशिएंसी 22 है, टोटल अगर 33 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या 11 ही बची, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे अपने पास बी और सी अगर 18 है, बी और सी अगर 18 है और टोटल अगर 33 है, तो बी और सी 18 इधर लाकर माइनस करोगे तो एक की क्या 15 ही बचेगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल 15 बचेगी, जिसमें से एक की 15 है, दूसरे की 11 है, 15 और 11 26 अपने पास हो गया, किसी का भी पूछ सकता है। और 26 इधर लाकर माइनस करोगे तो 33 में से 26 माइनस करोगे तो क्या 7 ही बचा क्या। ए का पूछ रहा है 15 से भाग, बी का पूछ रहा है 11 से भाग, सी का पूछ रहा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 7 से और आंसर यही आ जाएगा 99/7। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, ये तो वही क्वेश्चन वापस से आ गया है, वही सेम नहीं, संख्याएं चेंज है, ए प्लस बी का दिया हुआ है, बी प्लस सी का दिया हुआ है और सी प्लस ए का दिया हुआ है। इतनी देर से आज तो सुबह से यही क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे बताओ खुद से इसको सोल्व कर लोगे क्या। बार बार हम लोग कर चुके हैं, अपने आप करने की कोशिश करना, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। सेम टाइप का जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का दिया हुआ है, तो ए बी सी साथ मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग, मुझे उम्मीद है मैं इनको स्किप करते चलूंगा अब इस टाइप के क्वेश्चंस, और मैं कल भी नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। ये अगर आपको खुद को ही करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ए किसी काम को इतने दिन में, बी इतने दिन में, डी इतने दिन में, तो सी कहां गया है यहाँ पर, और तीनों मिलकर, अच्छा सी अकेले का पूछा है तो कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, चारों का दे दिया और एक व्यक्ति का बीच से पूछ लिया, हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लीजिए, मेरे साथ साथ भी कर लो आप। देखिए, ए किसी काम का 16 सी 2/3 दिन में कर सकता है, बी ए 14 एंड 2/7, तो बताओ ए का टाइम क्या 100/7 ही होगा क्या, बी का टाइम क्या 50/3 होगा क्या, डी अपने पास 100/3 है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 दिन है। आसान क्वेश्चन से थोड़ी कोशिश करोगे तो आपसे खुद से होंगे, कितने दिन है 5 दिन। पहला काम एलसीएम, जो कि मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 100 आ गया एलसीएम, तो ए का अगर भाग दोगे 100/7 का, तो ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 20। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6 है और डी का मान अगर 3 है, 7 और 6 13 और 3 16, तो सी की वैल्यू मुझे बताइए क्या 4 ही होगी क्या, और 4 का भाग दोगे तो आंसर तो 25 आना है अपने पास। 100/4 का मतलब 25 होगा। बताओ सब लोग अब तो सोल्व कर पा रहे हो क्या। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपका दिमाग इन क्वेश्चंस में, आपका दिमाग टाइम एंड वर्क में चलना शुरू होगा। पहले इसीलिए अपने पास यहाँ पर ए अकेले 8 घंटे में, बी अकेला, तो तीनों का दिया हुआ है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, अपने पास तीनों का दिया हुआ है, ए अकेले का दिया हुआ है, बी अकेले का दिया हुआ है, तो सी अकेले का आप लोग निकाल लोगे। मैं स्किप कर रहा हूं, एक बच्चे से क्वेश्चन नंबर 34 नहीं हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर दोनों मिलकर 4 दिन में, सी अकेले इस काम को 8 दिन में अगर फिनिश करे तो ए बी और सी कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
तो यहां पर कोशिश करना आप लोग समझने की। देखिए मैं एक बार वापस से समझाता हूं आपको। ये चीजें आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अगर अपने पास टाइम एंड वर्क का, एक तो अपने पास एलसीएम वाला तरीका होता है, ये लीजिए। दूसरा अपने पास ये चीज याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर कभी भी 2:3 है, ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है, अगर ए किसी काम को 30 डेज में करे तो बताइए बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, काम करने की क्षमता का जो अनुपात है, वो तो अपने पास 2:3 है। अगर बी किसी काम को 20 डेज में करे तो बताइए ए उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो इस टाइप से बन रहा है कि ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 3:2 अपने पास हो और ए 2:3 चल रहा है, सेम ही क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले तो बताइए ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। यदि 10 दिन अधिक ले तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखिए। पूरे मैथ्स में आप लोग याद रखना, जब तक आपका मैथ्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ए 60 दिन ले रहा है, बी 50 डेज ले रहा है, तो हम लोग लैंग्वेज में यही यूज में लेंगे, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी ये भी लिख सकते हैं, या बी टेक्स 10 डेज लेस देन ए ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो लेस या मोर अगर कभी भी नाम आए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। ये बताया था यामिनी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इन चीजों को यहां पर, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। अगला तो पॉइंट बना हुआ ही पूरा इसी से होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं और यहां पर डिफरेंस वाला आ जाएगा जब भी कम या अधिक के डिफरेंस। और चौथा जो क्वेश्चन अपने पास आता है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो अपने पास दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। मान लीजिए 12 डेज में, तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, एक तो होता है इनको टाइम में बदलकर, किसको टाइम में बदलिए, टाइम का रेशियो कितना होगा 3:2, तो बताओ अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 1 का। यहां पर अंतर कितने का, 10 का, तो 10 1 की वैल्यू तो अपने पास 10 आ गई है, रेशियो में 1 का अंतर वैसे 10 का अंतर, 1 की वैल्यू 10 है तो 3 का मान 30 और 2 का मान 20। इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा डिफरेंस वाले को, तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको टाइम में बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओगे। ये कितने मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है मान लीजिए, और कितने दिन तक फोड़ता रहा, 30 दिन तक। एक दिन में 2 तो 30 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, 60। और बी का पूछा एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो टोटल काम मतलब 60 मटके कितने दिन में, 20 दिन में। बताओ ये बात आपको याद है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। एक दिन में अगर 3 मटके फोड़ रहा है तो 20 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, अपने पास 60 मटके। और ए एक दिन में अगर 2 मटके फोड़ रहा है तो अपने पास ए का कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन। यहां पर मिलाकर अगर टाइम दिया हुआ है तो ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 5। एक दिन में 5 तो 12 दिन में कितने फोड़ देंगे, 60। एक का पूछा है तो 2 का भाग दे दो, और बी का पूछा है तो क्योंकि एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 3 का भाग दे दो, यह आंसर आ जाएगा। यहां तक मैं आपको बताकर गया था उस दिन, अगर आपको याद हो तो। फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी, वो अब वापस मैंने 2-4-5 मिनट के लिए रिवाइज कर दिया ताकि चीजें दोनों को मैं जोड़ सकूं, वापस से कहानी जुड़ सके अपनी। अब आप अगर दो रेशियो को उल्टा अगर बनाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और अगर आप लोग यहां पर देखोगे, एक एग्जांपल अगर मैं और दे दूं, ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मान लीजिए अपने पास 3:5 है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में अगर करें तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो एफिशिएंसी को टाइम में नहीं बदलते। 4 नंबर को वापस अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है। ए ने 3 मटके फोड़ दिए, बी ने 5 मटके फोड़ दिए, तो दोनों मिलकर क्या 8 मटके फोड़ेंगे क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 8 मटके फोड़ेंगे, तो 8 को इंटू कर दोगे 15 से, तो अपने पास टोटल काम आ गया 120।
एक दिन में दोनों 8 मटके फोड़ रहे हैं और 15 दिन तक फोड़ते रहे, तो 15 गुना 8 हम लोगों ने कर दिया 120। ए का पूछा है तो 120 को डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, तो ये आ जाएगा 40 दिन। और बी का पूछा है तो एक दिन में अगर 5 मटके फोड़ रहे हैं तो डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा 24 डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 40 डेज और 24 डेज। धर्मराज मीना, उसके लिए आप, मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, और मेरा व्हाट्सअप भी चैनल इसी नाम से है मैथ्स विद पवन राव, उनको फॉलो कर लीजिए। वहां पर ये जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वहां पर ये तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी 5 मिनट में आ जाएगा आपके पास। ये जितना भी मैंने लिखा है ये 5 मिनट में, मैं यहां से जैसे ही क्लास कंप्लीट करूंगा 5 मिनट में इसको आपके उस पर आ जाता है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए भाई। तो देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी बच्चे मिलकर, कि यहां पर अगर दो रेशो को उल्टा करना हो, जैसे टाइम में बदलना हो, तो टाइम में बदलना हो तो उल्टा कर सकते हो। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशो को कभी भी अगर उल्टा आपको करना है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2, 3 और 5 का रेशो अगर है, ये अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो ये वाला है 2, 3 और 5, और कोई कहे कि इसको टाइम के रेशियो में आप लोग बदलिए, तो आप लोग याद रखना सभी बच्चे, टाइम का रेशियो 5, 3, 2 नहीं होता। यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो 2, 3, 5 अगर है तो टाइम ऐसे नहीं, दो रेशियो को तो डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना पड़े तो आपके पास फिर दो तरीके हैं। या तो इनके एलसीएम से डिवाइड करो, इनका एलसीएम 30 होगा तो 30 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, ये अपने पास तरीका होता है। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो मुझे बताइए क्या 15, 10 और 6 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 15, 10 और 6, तो इनके एलसीएम से आप लोग डिवाइड कर दोगे, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका सर एक और क्या हो सकता है, एफिशिएंसी का रेशियो ए, बी और सी का 2, 3 और 5 अगर है, और अगर कभी भी 3 या 3 से अधिक रेशियो को आपको उल्टा अगर करना पड़े तो आप लोग 2 को छोड़कर आप लोग इन दोनों को इंटू कर दो। 5 का 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। आप 3 को छोड़ दो, जो लिखना है उसको छोड़ दो, 3 को गुना कर दो, बचे हुए दोनों को गुना कर दो, 3 को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 10। जैसे ये लिखना है तो सी को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो, तो 15, 10 और 6, ये अपने पास रेशियो आ गया है। 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करने का तरीका क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्योंकि टाइम एंड वर्क जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा कुछ रेशियो के भी आपके कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे, तो उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए, बी और सी, एफिशिएंसी का रेशियो, इनके काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3:5 है। और तीनों मिलकर किसी काम को मान लीजिए अपने पास यहां पर फिनिश कर रहे हैं 15 दिन में या 30 दिन में। जिस प्रकार से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब हमारे पास ये पूछता है कि ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, और सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे। एक बार कोशिश करना सीखने की। अगर आपको, क्योंकि आज तीसरी क्लास चल रही है, अगर आपको पहली क्लास याद हो, फर्स्ट क्लास अगर याद हो, तो इसको मैंने टाइम में कन्वर्ट करके भी आपको सिखाया था कि आप लोग फॉर्मूला लगा देना x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला। पहले टाइम में बदल देना, टाइम अपने पास होगा 3x और 2x, तो x की a का मान x की जगह रखोगे 3x और b की जगह रखोगे 2x, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के सोल्व कर लेना। उस दिन मैंने आपको समझाया था। ऐसे याद रखना, अगर कभी भी इसको बदलना है आपको तो तरीका क्या होता है मुझे बताइए। एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2, 3, 5 है तो टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 3 या 3 से अधिक रेशियो कभी भी आ जाए?
तीन या तीन से अधिक रेशियो अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो याद रखना उल्टा करने के दो तरीके होते हैं, तो एलसीएम का भाग दे दो या जो ले रहे हो उसको छोड़ के बाकी को इंटू कर दो। तो ये कितना होगा 15, ये तीन को छोड़ दो तो कितना होगा 10, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास 6 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 6 कहां से आया? अब यहां से अपने पास इसको तो मानेंगे हम लोग 15x, इसको मानेंगे हम लोग 10x और इसको मानेंगे हम लोग 6x। और तीन लोगों का जो फॉर्मूला होता है ना, दो लोगों का जैसे फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे तीन लोगों का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो फॉर्मूला अपने पास होता है a इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और अपोन में आएगा एक्स वाई, दो दो आते हैं, अपोन में आएगा एक्स वाई प्लस अपने पास वाई जेड और प्लस अपने पास जेड एक्स। ये तीन लोगों का फॉर्मूला होता है। जिस प्रकार से दो लोगों का फॉर्मूला होता है ऐसे तीन लोगों का फॉर्मूला ये होता है। तो x का मान कितना है यहां पर 15, x का मान 15x, y का मान कितना है 10x प्लस a इंटू अपने पास x इंटू वाई इंटू जेड, और z का मान कितना है 6x, और अपोन में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखोगे आप लोग 15x गुना 10x, 15 गुना अपने पास 10x प्लस अपने पास 10x गुना अपने पास 6x प्लस अपने पास 6x गुना 15x, ये अपने पास, और बराबर में लिख देंगे यहां से कितना, टोटल काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। और यहां से सोल्व करके आपको x का मान निकालना पड़ेगा, वो x का मान पुट करके a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, फिर हम लोग a और b कर सकते हैं, फिर हम लोग b और c कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका, और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास इस टाइप से होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जब भी आपके पास मटका फोड़ने वाला मेथड अगर आपके पास आता है तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी एफिशिएंसी आपके पास अगर आ जाए तो हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड ही लगाओ, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा। मैं क्वेश्चन का साथ साथ बेसिक भी बता रहा हूं कि ये अपने पास पूरा एक्स का मान निकालना, यहां पुट करना, उनकी वैल्यू आ जाएगी। या अपने पास ये मटके फोड़ रहा है 2, ये फोड़ रहा है 3, ये फोड़ रहा है 5, एक दिन में मटके फोड़ेंगे 10, तो 30 दिन में कितने फोड़ देंगे 300, तो टोटल 300 है। ए का अगर पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, बी का अगर पूछे तो डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, सी का पूछे तो डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, ए प्लस बी का पूछे तो आप लोग डिवाइड कर दो 5 से, बी प्लस सी का पूछे तो बी प्लस सी 8 मटके फोड़ रहे हैं, 300 को डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, और सी प्लस ए का पूछे तो 300 को डिवाइड कर दो आप लोग 7 से। ऐसे आप लोग बिना पेन चलाए किसी का भी वहां पर पूछे हम लोग सोच सकते हैं। हाँ और ना बताओ, क्या मटका फोड़ने वाला मेथड क्या है आपके दिमाग में घुसा है क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना भाई बोलते रहना, चीजें मुझे समझाते रहना। क्या आप लोग चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? ये बात मुझे बताते चलिए आप कि मटका फोड़ने वाला मेथड एफिशिएंसी अगर कभी भी अपने पास आए तो हम लोग मटके फोड़ने वाला मेथड लगा देते हैं। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को याद रह जाएगी। अब आपको मटका फोड़ने वाला मेथड में कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। चीजें आपको मतलब रेशियो अपने पास काम आएगा। आशीष शर्मा कह रहे सर मटके तो फूट ही नहीं रहे। मटके नहीं फूट रहे तो मत फोड़ो भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो ये याद रखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अगर कभी भी बनाने, ये बहुत बार हमें जरूरत पड़ेगी। ए अनुपात बी बराबर अगर 2 अनुपात 3 है, ध्यान से समझना आप लोग, और बी अनुपात सी, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट काफी जगह काम में आएगा, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। एक तो मैंने रेशियो उल्टा बनाना सिखा दिया, 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा कैसे बनाते हैं। टाइम एंड वर्क जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जब कभी भी ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी अगर 3 अनुपात 4 है, और आपको अगर लिखना पड़े कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ऐसा अगर कभी भी लिखना पड़े तो हमेशा ध्यान रखिए ए का मान कितना होगा 2 और बी का मान कितना होगा यहां से 3 और सी का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 होगा। तो बी का मान यहां भी 3 है और बी का मान यहां भी 3 है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि बी की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही है, तो कोई सी भी आप लोग लिख दीजिए। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए अनुपात बी बराबर यदि कभी भी अपने पास 2 अनुपात 3 है
मान लो इस प्रकार से आ जाए 2:3 है और B/C जो है वो 4:5 है। मान लीजिए ये रेशो किसी बच्चे को तो पहले से ही पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं सिखाता हूं। अब अगर आपको लिखना पड़े A/B/C तो मुझे बताइए अब की बार तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि B का मान 3 लिखें या 4 लिखें। ये अपने पास प्रॉब्लम आएगी कि 3 लिखें या 4 लिखें। प्रॉब्लम कब नहीं आती? तो प्रॉब्लम तब नहीं आती जब अपने पास कभी भी अगर इनकी वैल्यू सेम हो, B का मान बराबर हो। तो B का मान बराबर करने का तरीका होता है, नीचे जो 4 है उसका इंटू कर दो ऊपर, तो 3 का 4 से गुना करोगे तो 12, और ऊपर जो 3 है उसका इंटू कर दो नीचे, तो ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई करना है तो आप अकेले 4 को 3 से नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा। तो दोनों को करना पड़ेगा तो ये अपने पास 8 होगा और ये अपने पास 12 होगा। 3 का इंटू अकेले से नहीं कर सकते, दोनों से करना पड़ेगा, 12 और अपने पास 15 हो गया। अब ठीक है, B का मान बराबर आ गया, ये अपने पास 8, 12 और 15, ये लीजिए ये अपने पास रेशियो आ गया है। तो B का मान हम लोगों को इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये बराबर करने में आपको जो टाइम लग रहा है इस टाइप से, इसको हम लोग और आसान शब्दों में इस प्रकार से बोल देते हैं कि जैसे 2:3 है और कभी भी अगर B/C बराबर यदि 4:5 है और आपको यदि लिखना पड़े A, B और C लिखना पड़े तो जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ, कॉमन कौन है B, तो इसका इंटू दोनों के साथ, और लास्ट का लास्ट से इंटू और करते हैं इस प्रकार से। ये जो है इसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट का लास्ट से कर दीजिए, तो 8 एंड 12 एंड 15। इससे थोड़ा सा टाइम बचता है तो इसलिए इसको लिखने का तरीका हम लोगों ने ये वाला बना लिया है ताकि बार बार नहीं सोचना पड़े कि किससे अपने पास करना है। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? A/B बराबर, जैसे कहीं पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, A/B/C का रेशियो 2:3:4 है और कभी भी कहे कि C/B बराबर 5:6 है और हम लोगों से पूछ ले कि बताओ A, B, C और D का रेशियो क्या होगा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर क्वेश्चन के बीच में मैं नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें पहले ही बताते हुए चल रहा हूं। तो कॉमन का इंटू तीनों के साथ, ऊपर वाले के साथ, और लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दीजिए। ये तरीका अपने पास होता है। इन तीनों से अगर गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, ये 15, ये 20 और ये कितना आ जाएगा 24। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। A/B/C/D बराबर यदि कभी भी हम लोगों को दिया हुआ है 2:3:5:7 और अपने पास यहां से D/E अगर दिया हुआ है हम लोगों को यहां पर मान लीजिए 9:11, और अगर हम लोगों से पूछ ले कि अब बता दो A, B, C और D का रेशियो क्या होगा, तो मुझे बताओ A, B, C, D और E का रेशियो अगर पूछ ले तो D का इंटू चारों के साथ कर दीजिए और लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दो। पहले चारों से इंटू करो, लास्ट से लास्ट का इंटू और कर दीजिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो और इनको कर पाओगे क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है, बताइए मुझे। कभी भी अगर ये चीज आप लोगों को उम्मीद है याद हो गई होगी, कभी भी अगर दो या दो से अधिक रेशियो को उल्टा अगर बराबर करना पड़े, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है A/B/C, A/B+C 2:3 है, और यहां पर लिखा हुआ है B/A/C, B/A+C अपने पास मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3:4 है। तो यहां से आप लोग देखोगे कि भाई ये जो अपने पास है वही 3 लोग हैं A B C, ध्यान से समझना, वही 3 लोग हैं, यहां भी A B C, यहां लोग चेंज नहीं हुए, बस इधर उधर हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं, वही 3 लोग A B C। तो इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर इनका सम है 5, और इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर इनका सम है 7। इनका सम जो है वो तो 5 है और इनका सम 7 है, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग तो वही है, सम अलग अलग कैसे हो गया? सम तो अपने पास बराबर ही होना चाहिए भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग फिर क्या करते हैं, इनका जो सम है, सम तो बराबर होना ही चाहिए, और इनका सम इक्वल करने के लिए, योग बराबर करने के लिए, इधर वाला जो सम है 7 उसका इधर इंटू कर दो, तो 7 का इधर इंटू करोगे तो 14 और 21, और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 5, तो 5 का इधर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 20। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
ये चीज याद रखिए। ऐसा करते इनका योग भी बराबर हो गया, ये भी 35 हो गया है और ये भी 35 हो गया है। तो अब आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से आप लोग बना सकते हो कि अपने पास ए का मान तो अपने पास 14 आ गया है, यहां से ये लीजिए, बी का मान 35 आ गया है और सी का मान सोचने के आपके पास 3 तरीके हैं। तो मुझे बताओ बी प्लस सी कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर बी प्लस सी 21 है, जहां पर अपने पास ये जो है संख्याएं लिखते टाइम यहां पर ये 15 लिखना चाहिए मुझे, ये 15 अपने पास है, ये रहा। तो मुझे बताओ b प्लस सी अगर 21 है और उसमें से b अगर अपने पास 15 है तो c का मान क्या 6 ही बचा क्या। तो पहला तरीका इधर से भी सोच सकते हो, a प्लस सी का मान अगर 20 है, a प्लस सी का मान 20 है, जहां पर a का मान 14 अगर रख देंगे तो c का मान 6 बचा। या ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल जो वैल्यू अपने पास है वो 35 है, ये दोनों अगर जोड़ने पर 14 और 15 अगर 29 हो गए हैं तो c का मान तो 6 ही बचा। तो c तीनों तरीके से सेम आना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 35 में से 29 माइनस कर दोगे तो भी 6। बताइए ठीक है क्या। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आगे बढ़ता हूं, उसमें एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कुछ रेशियो के कॉन्सेप्ट आपको बताए, 3 कॉन्सेप्ट, ये मैं बार बार काम में लूंगा, ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। 3 कॉन्सेप्ट रेशियो के मैंने बताए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें वापस जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पहली बात मैंने ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी यहां पर कि अगर 3 या 3 से अधिक रेशियो को, 2 रेशियो को उल्टा करना हो सीधा कर दिया करो। 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा करना हो तो उसके 2 तरीके अपने पास होते हैं, या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर देना सभी लोग, या तो एलसीएम से डिवाइड कर देना, या आप लोग इनको एक को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। ये बात रेशियो की, क्योंकि रेशियो में तो आएगा ही आएगा ये, लेकिन यहां पर मैंने फिर बता दिया है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि ए अनुपात बी रेशियो को मर्ज कैसे करोगे, और तीसरी बात मैंने ये बताई जब भी आपको इनका सम इक्वल करना हो तो सम इक्वल करने के लिए इधर वाले का इंटू उधर कर दीजिए और उधर वाले का इंटू इधर कर दीजिए। इनका सम कितना है 5, रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का सम 5 है, 5 का इंटू इससे और इससे करोगे तो यह आ गया। इनका सम कितना है 7 और 7 का इंटू इनसे करोगे तो यह आ गया। अब देखिए इसका सम भी 35 हो गया है और इसका सम भी 35 हो गया है। ऐसा करते ही सम अपने पास बराबर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या। तो चलो अब आप लोग मुझे बताओ, एक क्वेश्चन करके बताइए सभी लोग। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से डबल टाइम ले रहा है। ए टेक्स डबल टाइम देन टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर, ये टाइम का अपने पास दिया हुआ है। ऐसे ही मुझे बताइए सी उस या बी उस काम को करने में बी टेक्स ट्रिपल टाइम देन टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर, ये 3 गुना टाइम ले रहा है। ये लीजिए, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में अगर करें तो बताइए ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ना ना नहीं हो सकते सुंदरम राजपूत सिंह राजपूत, और जो भी हो सकता है वो रेशियो में हम लोग पढ़ लेंगे। जो भी कंडीशन अपने पास बन सकती है वो रेशियो में हम लोग रिवाइज कर ही लेंगे, तो उस चीज की चिंता तो आप लोग छोड़ दो। चाहे यहां जो काम का है टाइम एंड वर्क मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीज कोई काम की है उसको मैं आपके लिए लिख लेता हूं भाई। पीडीएफ कंटेंट सेक्शन में मिलेगी।
तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर टाइम अपने पास 2:1 अपने पास है। एक बच्चा पूछ रहा है पीयूष चौधरी सर नहीं पीयूष भाई कल की छुट्टी नहीं होगी। कल हम लोग सुबह सुबह 1.25 घंटे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग 1 घंटे पढ़ लेंगे और 15 मिनट लास्ट में हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा हो सकता है कोई बच्चा 8 बजे या तो सुबह 7 बजे से पहले ही कर लेना आप लोग पूजा अगर करनी हो आपको, या 7 से 8 हम लोग पढ़ लेंगे, 8 बजे के बाद कर लेना भाई। जैसे मैं भी वही अपने पास थोड़ा टाइम निकालूंगा 8 बजे के बाद, तो आप लोग भी ऐसे ही अरेंज कर लेना। छुट्टी तो क्या ही करें भाई, डेली पढ़ते हैं, थोड़े दिन रेगुलर पढ़ेंगे तभी देखना पढ़ने में थोड़ी सी एनर्जी आएगी। क्लास भी बिल्कुल चीजें अभी तो चीजें मतलब ऐसे नहीं होता कहानियां जैसे होती हैं। कभी कभार आप लोग मूवी देखते हो एक कहानी चलनी शुरू हुई फिर अचानक से ऐसे होता है कि दूसरा कहीं से क्या होता है कि दूसरी कहानी चलनी शुरू हो जाती है, फिर कहीं से तीसरी कहानी चलनी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे जाकर जब पिक्चर को आगे बढ़ते हैं हम लोग मिड में जाकर फिर वो तीनों कहानियां मिलती है, तब समझ में आता है कि इनमें क्या रिलेशन आपस में था। ऐसे अभी तो कहानियां चल ही रही हैं भाई, कभी मैं एलसीएम उठा लेता हूं, कभी मैं मटका फोड़ने वाला उठा लेता हूं, कभी मैं कुछ बताने लगता हूं, कभी मैं बीच में रेशो बताने लगता हूं, तो ये कहानियां अभी जुड़ी नहीं है। तो मूवी में भी ऐसी मूवी जो चलती रहती है उसमें धीरे धीरे अब ये नजदीक आती हुई जा रही है कहानियां, तो जैसे ही मिलेंगी वैसे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और यही एक टीचर का काम भी होता है। कल नवरात्रा स्थापना है ना भाई, कल नवरात्रा स्थापना है इसलिए वो बच्चा बोल रहा है कल नवरात्रा स्थापना है, तो हम लोग तो पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, यहां से क्योंकि मटका फोड़ने वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो अब की बार हमारे पास, मुझे बताइए क्या 1:2 होगा? क्या आप कहोगे सर जरूर होगा। और यहां से एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताइए 1:3 होगा। ये जो ऊपर अपने पास यहां से यहां तक दिया हुआ था ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, और नीचे अब मैं सोल्व कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। इससे ऊपर जो भी कुछ दिया हुआ है वो क्वेश्चन का पार्ट है, ये चीज ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? मटका फोड़ने वाला मेथड, खुशी इसका नाम किसी ने नहीं रखा, ये तो ऐसे ही जो पहले हमारे टीचर ने हम लोगों को पढ़ाया तो उन्होंने भी ये मटका फोड़ने वाला मेथड। आजकल तो क्या होता है हर टीचर अपना नाम दे देता है उसको, कि ये लीजिए ये नाम ले लो भाई, आप अपना खुद का कोई भी नाम कुछ भी करके और यूट्यूब पर थंबनेल बना दिया। लेकिन पहले हमारे टीचर ने जो हमको जिस तरीके से पढ़ाया वैसे ही हम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे उन्होंने बताया था क्लासेज में वैसे ही मैं आपको बताते हुए चलता हूं, सीधा उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये एक दिन में एक मटका फोड़ रहा है, ये दो, तो दोनों ने मिलकर कितने मटके फोड़ दिए? 3। और ये दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ देंगे? तो अपने पास 4 मटके फोड़ देंगे। तो क्या लोग तो वही है ए बी और सी, लोग वही है ए बी सी, इधर उधर होने से क्या होता है टोटल काम तो बराबर होना चाहिए भाई। तो टोटल काम बराबर करने का तरीका मुझे बताइए, इनका जो सम है 3 उसका इधर इंटू कर दो, तो ये तो होगा 3 और ये होगा अपने पास 9, और इनका सम कितना है 4 उसका इधर इंटू कर दो, तो ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 8। अब हमें थोड़ा सा फायदा मिल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हम लोग यहां से लिख लेंगे ए बी और सी का रेशियो। मुझे बताओ ए का मान क्या 4 होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल 4 होगा। बी का मान क्या 3 होगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 3 होगा बी की वैल्यू, ये रही बी का मान 3। और टोटल अगर 12 है, ये भी देखिए 12 हो गया है, ये भी 12 हो गया है, तो 4 और 3 7, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या 5 आएगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल 5 आएगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, और तीनों का मिलाकर टाइम हम लोगों को क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, कितने दिन? 10 दिन। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे? क्या बताओ? ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहे, ये 3 ये 5, तो सभी लोग मिलकर कितने फोड़ेंगे? तो आप लोग कहोगे सर 12, एक दिन में 12, तो 10 दिन में कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 120 हो गया। अब यहां से ए किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में। बी अपने पास 120 में भाग दे दोगे 3 का,
और सी के लिए 120 में भाग दे दोगे 5 का। यहाँ पर अपने पास 24 डेज, यहाँ पर 30 डेज, और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, यहाँ पर 40 डेज और यहाँ पर 30 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हमने कैसे सोल्व कर लिया है? ये बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर, खुशी भी कह रही है कि सर मटका फोड़ने वाला मेथड आउटडेटेड हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। पता है, होटल वाले जो है ना, ये रेस्टोरेंट वाले, ये परेशान है। इनको डेली कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना है। वो सर एक बार कस्टमर आता है, उसके बाद हमारा पता नहीं खाना अच्छा नहीं है या क्या अच्छा नहीं है, वो रिपीट तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनका खाना अच्छा नहीं है। पहले क्या होता था कि एक रेस्टोरेंट आदमी ने ढूंढ लिया कि यार जब भी मिलता था, महीने 2 महीने 5 महीने से, वहां जाके खाना खाकर आ जाते थे कि यार वो ठीक है। फैमिली वालों को, गेस्ट आते थे उनको, इनको तो डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए अब आजकल की जनरेशन को। तो होटल वाले खुद परेशान है, रेस्टोरेंट वाले, कि सर एक बार आता है कोई भी, अगली बार क्या है कि उसको कोई ना कोई नया चाहिए। अगली बार फिर से कोई नया रेस्टोरेंट चाहिए, नया खाना चाहिए, नया उसको वहां पर, क्योंकि सेल्फी फोटोज इस टाइप का जमाना चल रहा है। तो पढ़ाई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस चीज को कुछ बच्चे पढ़ाई में भी ले आए कि मटका फोड़ने वाला मेथड तो सर आउटडेटेड हो गया है। भाई ये तो चीजें हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसका नया नाम दे दो कुछ भी आप, जो मतलब जो भी देना चाहो, कोई बढ़िया सा इंग्लिश का नाम दे दो और वही नाम हम लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो नया मेथड हो गया वो। क्या नहीं समझ पा रहे हो क्या? एकदम तो गणित में तो 100 साल बाद भी गणित तो वही रहना है। मैथ्स में क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ सकते हो। मैं तो आपको कहता हूं कि 2011 से मैं आपको 2010 से मैं पढ़ा रहा हूं। 2010 के बाद कोई भी बैच अगर आपने लिया है, 2000 आज 24 चल रहा है, इन सालों में आपने कोई भी बैच मुझसे अगर लिया है, आप लोग 2011 का भी अगर बैच आपने लिया है कोई, तो आज का एसएससी आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी ना होता है। हाँ तो खुशी, इसको नया नाम आप ही दीजिए। कौन सा तरीका हम लोग इसको लगाएं? कोई नया नाम दो, इंग्लिश का धांसू सा नाम दो कोई बढ़िया सा, जिससे ये हो कि रे ये शानदार मेथड, जिससे थोड़ा सा यूट्यूब का जो थंबनेल है ना, वो भी ऐसे एकदम ऐसे लगे कि इसको तो मैं खोल के देखता ही हूं। नहीं तो एसएससी में क्या, कंपटीशन में कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, वीडियो को एक बार खोल के मैं देखता ही हूं, ऐसे होना चाहिए। दीपक शर्मा कह रहा है लड्डू खाने वाला मेथड। दीपक ये तो और पुराना हो गया। कोई ऐसा मेथड दे दो जिससे अपने पास यहां पर नया मेथड, थंबनेल पर भी मैं लगा दूं यूट्यूब के वीडियो पर कि ये देखिए। दिव्यांशी, आप उसको जो भी सिलेबस जल्दी करना है, मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, बाकी तो चल ही रहा है। यहां पर एक निश्चित कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए एक काम को ध्यान से समझने की कोशिश करना, 15 डेज में कंप्लीट अपने पास कर रहा है, ए बिल्कुल ठीक है। और बी ए से 25% अधिक, तो जैसे ही आप परसेंटेज पढ़ लोगे तब तो 4 से 1/4, 4 से 5 लिखोगे, लेकिन अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो ए का मैं 100 मान लेता हूं। बी ए से 25%, ये 100 है तो 25% तो 125, और एक स्टेप बढ़ेगी, 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 5 बार, ये लीजिए। मुझे बताओ, इतना कुशल अगर है तो मतलब इनकी एफिशिएंसी अपने पास 4:5 आ गई है। अब सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए, ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? तो आप कहोगे सर 4 मटके फोड़ रहा है, तो 15 दिन में कितने फोड़ देगा? 60। और बी का अगर टाइम हमें निकालना पड़े तो 60 में अगर 5 का भाग दोगे तो बी का टाइम क्या 12 डेज आ जाएगा। इतनी बात बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया हमें। टोटल मटके कितने फोड़ने हैं? 60। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, यहां पर टोटल मटके कितने हो गए थे? 60। टोटल वर्क 60 मानकर चल रहे हैं हम लोग, या टोटल 60 अगर है तो ये कितने मटके फोड़ेगा? 4। और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। ये आ चुका है 4 और 5 यहां से। यहां पर कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम को 4 दिन में किया,
तो एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 दिन में मुझे बताइए क्या 36 लग जाएंगे क्या? 60 में से 36 अगर लग गए तो बचे कितने? 24 पेड़। बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम किसने किया? सी अकेले ने 8 दिन में। तो सी अकेले ने 8 दिन में किया तो इसमें 8 का भाग दोगे तो सी की एफिशिएंसी क्या 3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर 3 आ जाएगी। ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? तो मुझे बताओ, ए की आपके पास पहले से ही है, बी की आपके पास पहले से ही है, सी की 3 अब आ चुकी है, तो क्या 60 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 और 3 12 से, तो क्या आंसर अपने पास 5 दिन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? 4 5 और 3 ये अपने पास आ गया। सी बिल्कुल ठीक आंसर है। एक क्वेश्चन 35 अब आप लोग खुद ही करना इस क्वेश्चन को। जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे कम, सिर्फ टाइम निकालना है। संदीप जो है इस काम को 1/4 भाग 10 दिन में, कपिल जो है वो अपने पास 40%, 40% का मतलब 2/5 15 दिन में। परसेंटेज को मैंने सोल्व कर लिया है भाई। देवकर्ण 13 दिन में 1/3, 1/3 13 दिन में। और राजकुमार जो है वो अपने पास 17 दिन में 37.5% का मतलब 3/8 अपने पास 17 दिन में। तो यहां से क्या तीनों का टाइम निकाल लो, चारों का टाइम निकाल लोगे क्या? और कौन सबसे कम कुशल है? जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा वही सबसे कम कुशल है। और मुझे लगता है कि टाइम आप लोग तीनों का निकाल लोगे, इधर जाकर पड़ जाएगा 40 दिन, ये इधर 37.5, ये 39 दिन, और ये 136/3 का मतलब 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो राजकुमार जो आंसर दे रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं वो सारे बच्चे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो एक बार फिर से करना इन क्वेश्चंस को, पहली फाइल अच्छे से करो। 35 क्वेश्चंस अगर अच्छे से आप लोग कर लोगे तो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।